विजिज्ञे तस्य ब्रह्मणो विजये देवा अमह्यन्त तैक्षन्ता अस्माकमेवायं विजयः अस्माकमेवायं महिमेति तद्धैष्यां विजज्ञो तेभ्यो प्रादुर्बभूव तन्न विजानत किमिदं यक्षमिति तन्न विजानत किमिदं यक्षमिति। केनोपनिषद आत्म जागरण के लिए बहुत बढ़िया है और जीवन में सही आवश्यकता वही है। बाकी जगह न जगह उनको हम जगाएंगे, बाद में हम जगेंगे, ये हमारे हाथ में नहीं है। मैं जागूं ये मेरे हाथ में है। बाकी दूसरे कब जागेंगे, बाकी लोग सो रहे तो मैं भी सो जाऊं। सो जा भैया, और क्या बोल सकते हैं। ये जीवन मुझे मिला है, मुझे जगना है, मुझे पुरुषार्थ करना है और पुरुषार्थ करने के बाद भी स्थिर रहना है। पुरुषार्थ करने पर विजय मिलता है। इधर एक कहानी है, देवों को विजय मिल गया और उस विजय के उन्माद में हमें भी उन्माद आ जाता है। देवों को भी आ गया और अस्माकमेवायं विजया अस्माकमेवायं विजयः महिमेति, ऐसी महिमा अपने आप की स्तुति करने लगे। मैं करता हूं और मैं ही सब कुछ करता हूं, ये बात अहंकार जगाती है। और इधर आत्म जागरण होने के बजाय, जो सच्चा आत्मा है उसका जागरण होने के बजाय हमारा अहंकार जग जाता है। और अहंकार जब जगता है तब अलग अलग तरीके से जग सकता है। पैसे का अहंकार है, सत्ता अधिकार का अहंकार है, विद्या का अहंकार है, ज्ञान का अहंकार है। कौन से भी तरीके से अहंकार भी जग गया तो आत्म जागरण रुक जाता है। हम अपने आप को देख नहीं पाते। अपने आप को सही तरीके से देखने के लिए हमें अपना आईना स्वच्छ करना पड़ेगा। आईना मतलब हम देख रहे थे अंतःकरण। अंतःकरण में अंतःकरण चतुष्टय होता है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। और जो आत्म जागरण होने लगा तो हमें स्पष्टता से प्रतिबिंब दिखाई देता है, रियलिटी समझ में आने लगती है। और जब कैफ चढ़ जाता है, कुछ पर्दा आ जाता है हमारे खुद को देखने के अंदर, देखने के बीच में, तो हम देख नहीं पाते। कोई भी पर्दा आ जाए, मेरे आंख के सामने पर्दा आ गया तो मैं सृष्टि नहीं देख पाता हूं। सृष्टि भी नहीं देख पाता हूं तो अपने आप को देखने की तो बहुत दूर है। वैसे ही हम अपने आप को देख नहीं पाते। हमारी आंखें होते हुए भी हमें आईना देखना पड़ता है, बाद में हम खुद को देख पाते हैं, हमारी आंखें देख पाते हैं, हमारा चेहरा देख पाते हैं। और खुद को देखने का तरीका यही है, अंतःकरण के द्वारा हम खुद को देखें। और अंतःकरण जब तक स्वच्छ नहीं है तब तक देख नहीं पाते। और उसको देखने के लिए
उसको स्वच्छ करना, उसके लिए मेहनत लेना यह आवश्यक होता है। जैसे घर स्वच्छ करने के लिए हम झाड़ू लगाते हैं, शरीर स्वच्छ करने के लिए स्नान करते हैं, इंद्रियां स्वच्छ करने के लिए हाथ पांव मुंह धोते हैं, पानी का उपयोग करते हैं, व्यायाम करते हैं, वैसे मन को धोने के लिए भी अलग अलग तरीके हैं। योग दर्शन में इसके उपाय भी बताए हैं। लेकिन यह बात है कि हमें अपने आप को धोना है, हमारे अंतःकरण को स्वच्छ करना है, और उसको जितना स्वच्छ करेंगे उतना हम अपने आप को देख पाएंगे। और जब अपने आप को देखने लगे तो हमारी संकल्पनाएं, मान्यताएं स्पष्ट होने लगती है। जो भी है रियलिटी हमें समझ में आने लगती है। जब हम वास्तविकता को समझते नहीं, दूसरी कुछ मान्यता लेकर बैठते हैं, तो बात बिगड़ जाती है, गफलत हो जाती है। गफलत पता है ना, गड़बड़ हो जाती है। हमने समझो कि जो मानना चाहिए वो नहीं माना, जो रियलिटी नहीं है उसको मानने लगे। अभी रियलिटी क्या है? कोई अपने आप को जैसे भाग्य में वैसा ही लिखा है, नसीब में वैसा ही है, मेरा कर्म ही वैसा है, कर्म को कुछ ऐसी दैवी अर्थ में लेते हैं, तो मेरे नसीब में ही ये नहीं है। ये गलत मान्यता है। कोई भगवान को भी मानते हैं, और भगवान को मानते हैं तो कुछ तकलीफ आ जाती है, दुख आ जाता है, कुछ पाना है, कुछ मांगना है, तो भगवान को मानते हैं। अगर वो नहीं देता है तो बस कहाँ है भगवान, मैंने कितनी उपासना की, कितना शक्ति हमारी लगाई, बल लगाया, फिर भी भगवान नहीं दिखता, तो भगवान है ही नहीं, वो मदद ही नहीं कर रहा है। मैं इतनी अर्जी कर रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं, फिर भी नहीं आ रहा है। यानी जरूरत पड़ती है तो भगवान को मानते हैं, जरूरत नहीं भागने पर भगवान को छोड़ देते। ये भी गलत मान्यता है। यानी हमने बिना विचार किए, बिना वास्तविकता को समझे, हमने अगर जो भी माना वह मान्यता गलत होती है। वही वहम होता है, वही अंधश्रद्धा होती है, वही गलत धारणा हमें गलत राह की ओर ले जाती है। कितनी सारी गलत धारणाएं, हम रास्ते में चले, बिल्ली आ जाती है, बिल्ली तो अपना अपना रास्ता काट रही है, हमें ऐसा लगता है कि बिल्ली गई, अभी मेरा काम नहीं होगा। कोई कोई बोलते हैं मैं अभी रास्ते से जा रहा हूं, कोई आकर धक्का दे गया, घर में झगड़ा हो गया, अस्वस्थता लगने लगी मन में, मेरा नसीब ही ऐसा है। ऐसा कोसते हुए खुद को भी नहीं जगा सकते, और औरों की तो अलग बात है। ये मान्यताएं कैसे निकालना? हमारे अंदर जो भी हम समझ कर लेते हैं, क्या वो बुद्धि से समझा है? ये समझ बहुत बड़ी बात है। इसको बढ़ाने के लिए केनोपनिषद बहुत प्रयत्न कर रहे हैं। यानी अलग अलग बात बताकर, इंद्रियों की शक्ति बताकर, अलग अलग प्रश्न पूछते हुए, केने शीतम पतति प्रेषितम मनः, ये चिकित्सा अपने आप की करनी चाहिए। अभी क्या हम ऐसा सोच सकते हैं कि सभी हमारे हाथ में है? यानी मैं जो भी चाहूंगा वो होना चाहिए, अगर नहीं हुआ तो भगवान नहीं है, या तो मेरा भी कुछ भी नहीं बचा। यानी जो भी होगा मेरे हिसाब से होगा, अन्यथा नहीं होगा। ये मान्यता भी गलत है। क्या हमारे हिसाब से दुनिया चलती है? नहीं चलती। हमारा खुद का शरीर भी हमारे हिसाब से नहीं चलता, हृदय चलता है, हमें पूछकर चलता है। हमारा रक्ताभिसरण होता है, हमें पूछकर होता है।
हमारी सांस चलती है, हमें पूछकर होती है, वो चल रही है। यानी हमारे हाथ में नहीं है, सब कुछ नहीं है, कुछ तो हमारे हाथ में होगा ना। क्या हमारे हाथ में है? सोचो, हमारे हाथ में क्या है? समझो कि मैं अच्छे से गाड़ी चला रहा हूं, ड्राइविंग लाइसेंस है, अनुभव है, और हर एक नियम का पालन मैं कर रहा हूं, तो ऐसा बता सकते कि एक्सीडेंट नहीं होगा? ऐसा बोल सकते? होगा ही नहीं। दूसरा कुछ हमारे पर टकरा जाएगा तो क्या करेंगे? यानी मैं खुद स्पेशल एंटिटी हूं, ऐसी जो मान्यता है ना, वो भी एक गलत बात है। यानी कुछ हद तक, और सभी दूसरा कर रहा है, ये भी गलत बात है। दूसरे का इफेक्ट होगा, दूसरा अगर गलत गाड़ी चलाएगा तो ठोकेगा, उसका भी परिणाम हमारे जीवन में होता है। कोई पागल आ जाएगा तो पत्थर मारेगा, वो भी इफेक्ट है। कोई भी कार्य होता है, कॉज एंड इफेक्ट, कार्य कारण भाव उसको बोलते हैं। इसको बुद्धि से नहीं समझेंगे तो रियलिटी समझ नहीं पाएंगे। जब तक रियलिटी नहीं समझते हैं तब तक हमारा मन कलुषित है, ऐसा समझो। कुछ गलत धारणा है, कुछ गलत मान्यता हमने पकड़ कर रखी है, उसको छोड़ना पड़ेगा। उसको छोड़ने के लिए क्या करना है? तो हमें अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास करते समय किसका करें? तो ये बात उपनिषद बताते हैं। उपनिषद का अध्ययन हो जाए, स्वाध्याय हो जाए, गीता का अभ्यास हो जाए, गीता का स्वाध्याय, ये निरंतर होना चाहिए। 18वें अध्याय में एक श्लोक है, अधिष्ठानम तथा कर्ता करणंच पृथग्विदम विविधांश पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। कोई भी कार्य का परिणाम देने के लिए 5 बातें महत्वपूर्ण होती है। कौन सी? अधिष्ठानम, पहली बात है हमारी मान्यता। नेपोलियन ने युद्ध लड़े, शिवाजी महाराज ने युद्ध लड़े, बहुत ही विश्वास के साथ लड़े। भवानी माता मेरे साथ है, भवानी की कृपा है, और इसलिए ऐसा नहीं समझा कि मैं प्रयत्न नहीं करूंगा। पूरा 100%, 101% प्रयत्न किया है, और उस प्रयत्न के साथ भवानी माता भी मेरे साथ है, ये विश्वास है। कार्य करने में पूरा विश्वास है, तो आगे बढ़ते हैं। ये मान्यता है, भवानी माता मेरे साथ है, उसकी तलवार उसने दी, इस तलवार है। तो जो भी वो मुझे प्रेरणा देती है, बल देती है, उससे मुझे बस मेरा जीवन ही इसलिए है। हो सकता था अफजल खान के समय शिवाजी महाराज नहीं होते तो नहीं होते। उन्होंने सोचकर ही रखा था, मैं मर जाऊंगा तो भी क्या करना है। यानी जीवन का सत्य, वो रियलिटी स्वीकारनी चाहिए। अभी मैं मरूंगा ही नहीं, ये भी एक गलत मान्यता है। शिवाजी महाराज हमेशा तैयार है, सामने लड़ने के लिए सबसे आगे, मरने के लिए तैयार है। जीवन की वास्तविकता उन्होंने समझी है, और फिर आगे बढ़ रहे, प्रयत्न कर रहे, कर्म को, नसीब को नहीं कोस रहे। तो ये बात जब हम समझते, हमारी मान्यता है, यानी अधिष्ठान है, हमारा हेतु क्या है, आउटलुक क्या है, हमारी समझ क्या है, ये महत्वपूर्ण है। इसको अधिष्ठान बोलते हैं। कर्म के पीछे की भावना, उसके पीछे के संस्कार, उसके पीछे का हेतु, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यही मान्यताएं होती है।
तथा कर्ता, उसको सिर्फ मन में लाया, मन में अच्छी भावना है, लेकिन किया नहीं तो नहीं होगा। बिना किए कुछ मिलता नहीं। कर्ता भी महत्वपूर्ण है। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणंच पृथक विदम, अलग अलग प्रकार के साधन हमारे पास होने चाहिए। साधन यानी हथियार। कोई भी कार्य करने के लिए यह पहलू है। अधिष्ठान है, कर्ता है, और करण यानी साधन, हथियार है। और केवल हथियार हो भी कि नहीं चलेगा। कोई इसको सैनिक को एक हाथ में तलवार दे दी, एक हाथ में ढाल दे दिया, और कैप्टन बोलते लड़ो, बोलते कि दोनों हाथ मेरे अटके हुए थे, लड़ेंगे कहां से? ऐसी बात हमारी होती है। हम तो एंगेज हो जाते, वो साधन लेकर हम एंगेज हो जाते। विविधांश पृथक चेष्टा, केवल हथियार लेकर भी नहीं चलेगा। चेष्टा यानी प्रयत्न, मेहनत, पुरुषार्थ होना चाहिए। जिसके पास ये बातें हैं, शुद्ध हेतु है, मैं करना चाहता हूं, मैं करूंगा, विश्वास के साथ करूंगा। साधन भी है अलग अलग प्रकार के। हमने बीच में साधन को इतना ध्यान नहीं दिया। हम लड़वैये है, योद्धा है। साधन अंग्रेजों ने नया साधन ले लिया, नई खोज कर लिया और हमारे पर हावी हो गए। साधन भी महत्वपूर्ण है। साधन अच्छा होना चाहिए, धारदार होना चाहिए, तब काम चलता है। और उसको उपयोग भी कैसे करना, यह भी आना चाहिए। विविधांश पृथक चेष्टा, और ये सब जो करता है उसके साथ नसीब आ जाता है, दैव आ जाता है। दैवम चैवात्र पंचमम, हमारे हाथ में ये चार बातें हैं। बाकी फल मिलेगा नहीं मिलेगा वो अलग बात है, वो आएगा ही। किया हुआ व्यर्थ नहीं जाता। हमने प्रामाणिकता से प्रयत्न जो भी किया, भगवान हमारे साथ है। हेतु शुद्ध है, करने की तैयारी है, साधन है, शास्त्र समझ करके आगे बढ़ रहे हैं, प्रयत्न है, पुरुषार्थ है, तो दैव हमारे साथ ही होगा। भगवान हमारे साथ है, डरने की बात नहीं। मरण भी आएगा तो भी हमारा भलाई होगा। ये बात जो वास्तविक समझता है वह अपने आप को समझ पाता है। इसलिए बोला जाता है नायम आत्मा बलहीन न लभ्या। हम जीत गए, हमें सिद्धि मिल गई और उसमें ही खो गए। विजय अस्माकमेवायम, ये हमारा विजय हो गया। मैंने किया, यह अहंकार के कारण हमारा मैं छिप जाता है। यह आत्मशक्ति को देखना और उसका दर्शन करना, ये बहुत बड़ी बात है। ये उपनिषद दादी माँ हमें बताना चाहती है, गीता माता भी बताना चाहती है। उसको हर रोज याद करते हैं और नमन करते हैं।